हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे तो मुझे इसे अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहता तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अच्छे से बताता, बट दैट्स ऑल, वीडियो लेंथ हो जाता समझ में आता नहीं है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अलग से बनाया जाए। सो अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? लेट्स सी द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो आपको एक कीवर्ड याद रखना है कि भाई एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसके अंदर हीट रिलीज होगा, यानी प्रोडक्ट साइड कोई भी कंपाउंड ठीक है बन रहा है तो वो भाई क्या करेगा, हीट भी साथ के साथ रिलीज कर रहा होगा। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा होगा, यानी हीट के माध्यम से, यानी हीट को कंज्यूम करके वो कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। अब मोस्टली टाइम क्या होता है गाइस, देखो इसका क्या है कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मोस्टली टाइम जब हम हीट किसी को देते हैं तो आप समझिए कि हम उसको तोड़ने का काम करते थे। ज्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, बिकॉज डिकम्पोजिशन में हम एक कंपाउंड को एनर्जी दे करके एक या एक से अधिक कंपाउंड में तोड़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये चीज। सो लेट्स सी, अब कुछ एग्जांपल्स है जिससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। तो एक्सोथर्मिक का जो रिएक्शन है, यहाँ पे दो मैंने फंडामेंटल रिएक्शन लिए हैं, जैसा कि यहाँ पर मीथेन है हमारा, ये जो मीथेन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा मीथेन होता है गाइस। जब ये मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ठीक है आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, H2O प्रोड्यूस होता है, वाटर एंड द एंड हीट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीथेन एक बहुत अच्छा फ्यूल भी है। साथ के साथ अगर अलग से एक एग्जांपल देखें, जो हमेशा एनसीईआरटी में आप देखेंगे नंबर 1 पे हमेशा ये चीज लिखा रहता है, या आप कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे तो जब भी कोई बंदा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाना स्टार्ट करता है बेसिक यही एग्जांपल उठाता है, बट मैंने नहीं उठाया क्योंकि मुझे ये लगता है भाई ये लॉजिक लगाना गलत बात है। सो लेट्स सी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बन जाता है एंड में हमें एक हीट एनर्जी देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, सो ये हमारा क्या है, वही हीट एनर्जी है। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट एक्सोथर्मिक एग्जांपल। और एक्सोथर्मिक के में देखिए आप, हीट जो है वो हमारा प्रोडक्ट साइड रिलीज हो रहा होता है। नाउ इन द एंड नेक्स्ट वन इज हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो मैंने दो तीन एग्जांपल्स लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पहला एग्जांपल है जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, यानी ये वैसे तो एक कार्ब भी होता है लेकिन हम इसे ग्लूकोज बोलते हैं। नाउ लेट्स सी इसके अंदर क्या हो रहा है, कहाँ एनर्जी मिल रही है। देखिए एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, आप उस चीज को याद रखें, या तो वो लाइट एनर्जी हो सकता है, या तो हीट एनर्जी हो सकता है ना, या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है। तो एनर्जी भाई किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारा जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, जो प्लांट होते हैं उसके जो लीफ होते हैं, लीफ में जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम और डेप्थ में जाए तो यानी क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात करें, ग्रीन पिगमेंट्स, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बट मैं वो लिखता नहीं, बायो का है तो इसे रहने दीजिए, आप अभी यही देखिए कि भाई सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 है, तो लीफ क्या करता है, जो पत्तियां होती है वो एक कार बनाता है जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि सनलाइट एनर्जी का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो खाना नहीं बना पाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, सनलाइट एनर्जी, ठीक है, उसको ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हीट एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बेसिक क्या होगा, एंडोथर्मिक। नाउ नेक्स्ट वन इज मर्क्यूरी ऑक्साइड, दिस इज व्हाट मर्क्यूरी ऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड, जब ये मर्क्यूरी ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये मर्क्यूरी में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसे आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे जहां पे हम मर्क्यूरी गोल्ड इन सब का एक्सट्रैक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट एमोनियम क्लोराइड। ये क्या है आपका, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड। ना जब ये एमोनियम क्लोराइड को हम हीट देते हैं गाइस, तो ये टूटता है एमोनिया में। बहुत बार बच्चे एमोनिया का फॉर्मूला गलत लिख देते हैं विच इज NH4, ठीक है, तो याद रखें NH3 लिखते हैं। ठीक है, तो NH4 भी होता है बट हाँ
एट अ टाइम हम NH3 अमोनिया लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो NH4Cl प्लस हीट जब हम उसको दें तो यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सो दैट्स इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ लेट्स सी, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। ये एक एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं गाइस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके गाइस, सो ये आप इस तरीके से एग्जाम में आया तो एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई हीट अगर प्रोडक्ट साइड मिल रहा है तो बोल सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हमारा हीट जो है वो जो है रिएक्टेंट साइड है या कंज्यूम कर रहा है या एरो पे लिखा हुआ है, इसका मतलब बेसिकली वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैंने हर तरीके से एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन जो 1 मार्कर हो सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नाउ रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट रेस्पिरेशन इज, व्हाट रेस्पिरेशन हमारा गाइस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ओके, नाउ व्हाई एक्सोथर्मिक, बेसिकली इन रेस्पिरेशन प्रोसेस हम क्या करते हैं, वी रिलीज CO2, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक गर्म गैस होता है ना, हमें पता है। सो दैट्स व्हाई ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट। अब क्या होता है, जब किसी वेजिटेबल या पील्स वगैरह जो हम छिलके वगैरह जो है वो फेंक देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। आपने देखा होगा डिकम्पोजिशन एक कैसा प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन भी एक तरह का हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर आप देखोगे नाइट्रोजन वगैरह भी रिलीज होता है, सबके साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। सो डिकम्पोजिशन जो है किसका, वेजिटेबल्स वगैरह के जो भी हम खाते हैं तो कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाई ये भी हमारा क्या एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ ये दो क्वेश्चन 1 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, और सब्सक्राइब तो करो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ।